सर, पंजाब में आज जो कुछ हुआ, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया, क्या समझ रहे हैं कि क्या इसके बाद अदम इस्तेहकाम में मजीद इजाफा होगा या आप एक सियासी तौर पर इस्तेहकाम पंजाब में देख रहे हैं? नहीं जी, अदम इस्तेहकाम बहुत बढ़ेगा। सही। और मैंने जो बात की है कि हम मुल्क की सियासत को ज़रा आज से 1 माह के बाद देखेंगे। ठीक। 1 माह के बाद या कोई 20-25 दिन के बाद। और मैं हर प्रोग्राम में, हर नशिस्त में ये जुमला एक दोहरा रहा हूं कि आने वाले दिनों में हालात मुल्क के खराब होने जा रहे हैं। सियासी हालात, माशी हालात, आपके आईनी बहरान, ये तमाम, और ये इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक चार्जशीट है। और अखलाकियात या सियासत या नजरियात या सारी बातें आप एक तरफ फेंकें, लेकिन आप देखें कि मुल्क के इश्यूज, रियासत के इश्यूज क्या हैं और हमारे जो अकाबरीन हैं वो इस वक्त किन कामों में लगे हुए हैं। मतलब एक होटल बुक हो गया, उस होटल के अंदर लोग भर्ती हो गए, उधर से 20-25 मुनहरफ अराकीन जिनको आगे वोट देना है वो उधर से उधर चले गए। तो इस पूरे ताम झाम को, इनमें से कोई भी शख्सियत जो हमारे सियासी अकाबरीन हैं, उनमें से इसको देख के कोई फख्र कर सकता है अपने ऊपर? ये छोड़ दें कि माजी में किसने क्या किया, क्या सीखा, ये सवाल पैदा होता है ना, क्या सीखा? एक मौका, दूसरा मौका, तीसरा मौका, चौथा मौका, बार बार मौके, बार कहां खड़े हैं? मुल्क की सियासत कहां खड़ी है? और इन पे बात करना जो है वो, यानी अब क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं कि कल से एक महंगाई का नया तूफान आने वाला है मुल्क में। कल है ना 1 जुलाई जी। नए बिल, अभी रात को 10 रुपए पेट्रोल बढ़ जाएगा और 12 बजे से। और उसके बाद अभी तक मुआहदा कंप्लीट नहीं आया IMF का। अभी तक हमें ये नहीं पता कि वो कब, जो स्टाफ लेवल मुआहदा है वो कब होना है। मतलब इश्यूज, कैसे लोग ईद की तरफ जाएंगे, कैसे बिल, कैसे तनख्वाहें, कैसे बजट बनेगा। यानी इस महीने का जो बिल लोगों के आएंगे तो पता चलेगा वो जनवरी के अंदर से डाल दिया गया। यानी जो लोग बिल दे चुके हैं उनको पिछले महीनों के अंदर सरचार्ज डाल दिए गए, फलाना चीज डाल दी गई। लोग अपनी तरफ से खुश बैठे हैं कि हमारी चलें, वो पीछे के मसले तो हल हुए, आगे का, लेकिन वो पिछले महीनों में सरचार्जेस, फलाना मद में, फलाना मद में, फलाना। और ये आप ये देखें, और फिर दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने, जो कई मरतबा सदूर रहे हैं, वज़राए आज़म रहे हैं, वज़राए ख़जाना रहे हैं। और मैं समझ से मेरे बाहर है कि ये इस वक्त या तो इतना ज़्यादा फासला पैदा हो गया है इनके दरमियान और अवाम के दरमियान, या ये बात नहीं सुन पा रहे या समझ नहीं पा रहे कि लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं। वो एक सड़कों, एक उधर अरब स्ट्रीट, यूरोप, एक सड़क पे चलने वाली एक आवाज होती है ना, जो सड़क पे जो आम आवाज होती है, वो कैसे, क्या वो किसी तक पहुंच रही है या सब अपने अपने वो बबल्स के अंदर बैठे हुए हैं और उनको वो बेपरवाह हैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पे। अब इसके पास 7 नंबर ज्यादा हैं, क्यों ज्यादा हैं? उसके पास 8 नंबर ज्यादा हैं, क्यों ज्यादा? उसके पास कम हो गए हैं, क्यों कम हो गए हैं? ये रियासत के इश्यूज हैं। 25 लोग मतलब उधर से उधर चले गए, वो मुनहरफ हो गए, उनके वोट काउंट नहीं होंगे, उनके वोट काउंट होंगे तो वो मुनहरफ है। मतलब आप जरा लफ्ज से देखें कि ये कितना एक बाइज्जत लफ्ज दिया गया है, मुनहरफ। हालांकि बुनियादी तौर पे ये जो है, ये एक प्रॉपर लोटा करेसी पैसे लेके गए, कोई नजरियात की बुनियाद पे नहीं गए। ये पैसे लेके इस बुनियाद पे कि अगला हमें टिकट आप देंगे। और हैरानकुन बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने यह शर्त कबूल की। यानी वो किसी एक वोटर को भी ले सकते हैं उस तरफ जिन्होंने उनको मुकम्मल 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल गालियां दी हों,
वो उसको उधर से उठा के अपने किसी वर्कर के ऊपर रख के और मुनहरफ और गले मिलते आपको नजर आएंगे। ये वही काम है जो कि इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले कर रहे थे। लोग जा जाके दुपट्टे पहन रहे थे और उसके बाद खान साहब अब आज खड़े होकर कह रहे थे कि मैं जो हूं वो मैंने गलत फैसला किया। और मुझे ये भी नहीं पता कि आपको पता है उस्मान, मैंने आज जब तक सूरज चांद रहेगा करके वो ट्वीट कर दिया, फिर रुक गया वो मैं, क्योंकि अभी वो फैसला ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या है वो, कल क्या होगा। ठीक है ना, उधर 17 तारीख को क्लैरिटी आएगी ज्यादा शायद पंजाब में, या और ज्यादा हिजान बपा हो जाए सियासत में। लेकिन इशू ये है कि वो परवेज इलाही साहब जो हैं वो कह रहे हैं हमारे लोग नहीं हैं, वो बाहर गए हुए हैं। इधर से वो लोग कह रहे हैं वो मौजूद हैं, नंबर गेम पूरा है, नंबर गेम। ये मुल्क में, हमारे मुल्क में इसलिए इलेक्शंस होते हैं, इसलिए हमारे मुल्क के अंदर लोग अपने लोगों को बेहतर से बेहतर लोगों को चुनते हैं, उनको अपने टैक्स के पैसों से उनके अखराजात बर्दाश्त करते हैं कि ये होटलों के 5 स्टार होटल्स के खर्चे, लोगों के पास जो है वो रोटी खाने का पैसा नहीं है इस वक्त। उनको समझ नहीं आ रही कि हम ये अगला सफ़ेद पोश लोग हैं क्या करें। रोज़ एक खबर आती है किसी बच्चे ने खुदकुशी कर ली, किसी ने अपने बच्चों को मार दिया, किसी ने ये, और माशरा अजीब तरफ जा रहा है। और यहाँ ये अल्ले तलल्ले ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। वो आएंगे तो वो जाएंगे, तो वो आ गए तो वो तशरीफ़ आ गए, तो वो है तो वो है, अल्लाह खैर चल। तो मुझे, और मैं आपको ये बात जब ये कहता हूँ ना कि सिस्टम जा रहा है, तो मैं ये एक जुमला बराए जुमला नहीं कहता। ये इस जुमले को मैं एक एनालिसिस, इंफॉर्मेशन बेस्ड एनालिसिस के ऊपर ही बात करता हूं कि ये सिस्टम जाएगा। जब जाएगा तो लोग, मतलब होता है ना कि लोग कहेंगे यार गंदा गलीज होके जाएगा। इत्तेहादी नाराज, फिर वजारत आ गई, फिर वो उधर से उधर चले गए, फिर जमीर जाग उठे, फिर उधर से उधर। और इमरान खान साहब को मैं सुन रहा था, इमरान खान साहब को मैं सोच रहा था बहुत सी शख्सियत गई कहाँ, ये किधर गए, खुसरू बख्तियार और ये फलाना और ढिमाकना और आगे पीछे जनूबी पंजाब, और ये इत्तेहाद बना था कोई, और वो कहाँ हैं लोग सारे, कहाँ हैं? तो कुछ नहीं पता। वो कहीं अचानक आपको नजर आएंगे निकल के उधर से उधर, उस पार्टी में उधर गले मिल रहा होगा, कोई मियाँ साहब से मिल रहा होगा, कोई जरदारी साहब से मिल रहा होगा। तो बात यह है कि ये है, ये ड्राइंग रूमों में इस्लामाबाद के ये पीछे सेक्टर्स के अंदर, यहाँ पे मीटिंगें, खाने रात को कैसे होगा, पैसा कैसे करना है, ये अच्छा ये मराहत मिलने चाहिए, क्या फायदा मिलना और कल से वो तूफान आ रहा है महंगाई का, ठीक है। और उसमें आज रात से 10 रुपए वालिबन इजाफा हो जाएगा पेट्रोल में। पहले महीने 10 रुपए, फिर 5-5 रुपए करना है जी। और उसके बाद भी IMF खुश होता है कि नहीं होता, अभी तक ये नहीं पता, ठीक है ना। उन्होंने वो डू मोर के ऊपर कह के वो अगले 6 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, मतलब वो ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे लग गए सारे। और उस पर रशिया से तो आप तस्वुर भी नहीं कर सकते इस वक्त बात करने का, क्योंकि जो नेटो की समिट ख़त्म हुई है मैड्रिड में, उसमें पहली दफ़ा ये देखें, ये दूसरी जंग अजीम के बाद जब ये नेटो बनी थी तो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट बनी थी, जाहिर है नेटो, और सोवियत यूनियन के अगेंस्ट बनी थी। लेकिन उसमें भी जो है वो आप ये देखें कि अगर आप देखें ना खड़े होके, मतलब एक खास किस्म का रिश्ता जो सर जंग चलती रही ना अमेरिका और सोवियत यूनियन की, उसमें यूरोप का एक अलग ताल्लुक रहा। यूरोप का सोवियत यूनियन से एक अलग ताल्लुक रहा, वो उतना तल्ख नहीं था जितना तल्ख ताल्लुक अमेरिका का था। तो अगर आप मतलब लंदन या बर्लिन या ब्रसल्स, या आज भी आप कहीं जो है वो बार्सिलोना, या मैं वहां आप देखेंगे ना, वहां बैठ के आप बात करेंगे ना रशिया की, तो लगेगा कि वो जैसे यूरोप का ही एक हिस्सा है जो जिससे झगड़ा हो रहा है। मतलब वो यूरोप रशिया को यूरोप में समझता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग होता है। कहते हैं एक है जो हमारे खिलाफ है, जो हमारे हमसे, लेकिन वो वैल्यूज, इसीलिए वो जो पाइप एग्रीमेंट्स हुए थे ना, यानी पीक ऑफ कोल्ड वॉर, ये 50s और 60s में, जब जर्मनी के 2 टुकड़े हुए थे, दीवारें बर्लिन खड़ी थी और पूरा, उस वक्त भी मुआहदा हुआ था कि सारी जंग अपनी जगह, सारे कम्युनिज्म और ये कैपिटलिज्म और ये सब अपनी जगह,
लेकिन एनर्जी और पाइपलाइंस बिछी रहेंगी। तो यूरोप को सोवियत यूनियन उस जमाने में भी गैस और ऑयल देता रहा।